ओके डियर स्टूडेंट, तो एलसीआई फिजिक्स में आपका फिर से स्वागत है। आज हम देखने वाले बेटा 3 टाइप की स्केल, जिसमें से एक केल्विन स्केल है, एक सेल्सियस स्केल और एक फ़ारेनहाइट स्केल। तो केल्विन स्केल की जो इन्वेंशन की थी विलियम थॉमसन केल्विन, इनका फुल नेम क्या था? एंडर्स सेल्सियस। और ये फ़ारेनहाइट स्केल की जिसने इन्वेंशन की थी, इनका फुल नेम क्या था? डैनियल गैब्रियल। ओके, और यहाँ पर ये जो केल्विन स्केल है, इसका अपर फिक्स पॉइंट कितना होता है? 373 केल्विन, और लोअर फिक्स पॉइंट कितना होता है? 273 केल्विन। और ये जो सेल्सियस स्केल है, इसका अपर फिक्स पॉइंट कितना है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और लोअर फिक्स पॉइंट कितना है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और यहाँ पर ये जो फ़ारेनहाइट स्केल है, इसका अपर फिक्स पॉइंट कितना है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, और लोअर फिक्स पॉइंट कितना है बेटा? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और यहाँ पर ये जो एब्सोल्यूट ज़ीरो दे रखा है, ये 0 केल्विन पे होता है, ये माइनस का 273 डिग्री पे, और यहाँ पे ये माइनस का 459 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, ये एब्सोल्यूट ज़ीरो होता है। ठीक है, एब्सोल्यूट ज़ीरो का मतलब अभी बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो केल्विन स्केल है, यहाँ पर अपर फिक्स पॉइंट और लोअर फिक्स पॉइंट के बीच में कितने डिवीज़न होते हैं? 100 डिवीज़न होते हैं। इसमें कितने डिवीज़न होते हैं? सेल्सियस स्केल में 100 डिवीज़न होते हैं। और ये जो फ़ारेनहाइट स्केल है, इसके बीच में कितने डिवीज़न होते हैं? 180 डिवीज़न। और यहाँ पर ये जो एक डिवीज़न होता है, ये एक डिवीज़न 1 केल्विन के बराबर होता है। यहाँ पर सेल्सियस स्केल में एक डिवीज़न 1 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है, और यहाँ पर एक डिवीज़न 1 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। ओके, तो यहाँ पर ये 3 टाइप की स्केल मैंने बना रखी है। ओके, तो यहाँ पर ये जो एब्सोल्यूट ज़ीरो है, इसका मतलब क्या होता है? देखो, पहले क्या था? सेल्सियस स्केल थी हमारे पास। तो एब्सोल्यूट ज़ीरो का मतलब क्या होता है बेटा? जैसे मान लिया कोई भी ये बॉडी है, इसका टेम्परेचर 20 डिग्री है, इसका मतलब क्या है? इसके जो अंदर के जो पार्टिकल्स होंगे वो वाइब्रेट कर रहे होंगे, उनके पास इंटरनल एनर्जी होगी, ये वाइब्रेट कर रहे होंगे। ठीक है, मान लिया किसी बॉडी का टेम्परेचर कितना हो गया? 0 हो गया। तो इस बॉडी का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना हो जाता है बेटा? 0। ठीक है, लेकिन अंदर के मॉलिक्यूल के पास अभी भी एनर्जी होगी, वो कुछ एनर्जी के साथ अभी भी क्या हो रहे होंगे बेटा? वाइब्रेट कर रहे होंगे। तो कुछ साइंटिस्टों ने क्या किया? इसके टेम्परेचर को और डिक्रीज़ किया। ठीक है, तो टेम्परेचर को और डिक्रीज़ करते जाओगे, ऐसा टेम्परेचर जहाँ पर ये जो अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं किसी भी सब्सटेंस के, उनके पास जो एनर्जी होती है, ये पार्टिकल्स के पास जो एनर्जी होती है, इंटरनल एनर्जी, वो कितनी हो जाए? 0 हो जाए। तो ये जो अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं किसी भी सब्सटेंस के, इनके पास अंदर इनकी जो एनर्जी होती है, ये 0 कब होती है बेटा? 0 केल्विन पे इनकी एनर्जी क्या हो जाती है? इंटरनल एनर्जी 0 हो जाती है। या आप बोल सकते हो माइनस का 273 डिग्री सेंटीग्रेड पे इंटरनल एनर्जी इन पार्टिकल्स की 0 हो जाती है, यानी 0 केल्विन पे इन पार्टिकल्स का कोई भी मूवमेंट नहीं होता है, नो वाइब्रेशन। ओके, या आप ऐसे बोल सकते हो माइनस का 273 डिग्री सेंटीग्रेड पे इन पार्टिकल का कोई भी मूवमेंट नहीं होता है। या आप ऐसे बोल दो माइनस का 459 डिग्री फ़ारेनहाइट पे इन पार्टिकल्स की इंटरनल एनर्जी कितनी हो जाती है बेटा? 0। अब देखो, यहाँ पर ये 3 टाइप की स्केल है। अब यहाँ पर हम इन तीनों में एक रिलेशन निकालेंगे, एक फार्मूला ड्राइव कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फार्मूला कैसे ड्राइव करेंगे? तो यहाँ पर आपकी ये जो स्केल है फ़ारेनहाइट स्केल, इसका लोअर फिक्स पॉइंट कितना है बेटा? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो उसमें से आप 32 डिग्री फ़ारेनहाइट आप क्या कर लो? माइनस कर लो, और आप डिवाइड कर दो। कितने डिवीज़न है इसमें? 180 डिवीज़न है। ओके, तो ये जो 32 डिग्री को हमको क्या बनाना है बेटा? 0 बनाना है, इसलिए हम ऐसा काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये तो सेंटीग्रेड स्केल है, ठीक है, तो इसका 0 तो ऑलवेज पहले से ही 0 है। तो यहाँ पर ये कितना है? सेंटीग्रेड स्केल माइनस ये लोअर फिक्स पॉइंट कितना है इसका? 0 डिवाइडेड बाई इसमें यहाँ से यहाँ तक की कितने डिवीज़न है? 100 डिवीज़न है, तो 100 से डिवाइड कर दो, इक्वल टू यहाँ पर केल्विन स्केल है, केल्विन स्केल का लोअर फिक्स पॉइंट कितना है? माइनस का 273 डिग्री, 273 डिग्री, और डिवाइड कर देंगे कितने से बेटा? इसके बीच में कितने डिवीज़न है? अपर और लोअर फिक्स पॉइंट के बीच में, तो कितने डिवीज़न? 100 डिवीज़न। तो ये एक रिलेशन आ गया, आपको ध्यान रखना है। तो आप जैसे आपको टेम्परेचर
किसी में भी दे रखा है, जैसे डिग्री सेंटीग्रेड में दे रखा है, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, या फ़ारेनहाइट में दे रखा है डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है, या केल्विन में दे रखा है डिग्री में, या डिग्री में केल्विन। तो इस तरह से आपको अगर कोई भी टेम्परेचर चेंज करना है तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हो। कैसे? जैसे यहाँ पर मान लिया एक 81 डिग्री को सेंटीग्रेड को आपको किस में कन्वर्ट करना है? फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, सॉरी केल्विन में कन्वर्ट करके पहले देख लेते हैं। तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ से यहाँ तक आप फार्मूला यूज़ कर लो, C सेंटीग्रेड माइनस 0 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू K माइनस 273 डिवाइडेड बाई ये कितना आ जाएगा 100। तो 100 से 100 ये कैंसिल कर लो, तो ये C ये 0 माइनस करोगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो K माइनस 273। अब ये डिग्री में आपका दे रखा है, तो डिग्री 81 डिग्री दे रखा है, इसको यहाँ पर पुट कर दो 81 इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा K माइनस 273 केल्विन। ओके, तो इसको इधर लेके आओ, ये माइनस का है, इसको इधर लेके आओगे तो ये कितना हो जाएगा 273 प्लस का 81 और ये केल्विन में आपका टेम्परेचर आ जाएगा। तो 3 में 1 ऐड करोगे तो ये 4 आ गया, और 8 में 7 ऐड कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा 15 का 5 कैरी 1। ओके, ये 354 केल्विन ये इसका टेम्परेचर आ गया। ठीक है, तो 81 डिग्री कितने के बराबर होता है केल्विन में? 354 केल्विन के बराबर होता है। तो इस तरह से आप यूज़ करके इसको फार्मूले को इस तरह से भी यूज़ कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर अगर आपको मान लिया 86 डिग्री फ़ारेनहाइट दे रखा है और इसको किस में कन्वर्ट करना है? डिग्री सेंटीग्रेड में। तो डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है तो आप यहाँ तक फार्मूले को यूज़ कर लो। ओके, तो यहाँ पर F माइनस 32 डिवाइडेड बाई कितना है 180 डिवीजन्स इज इक्वल टू कितने के बराबर होगा? C माइनस 0 डिवाइडेड बाई 100। ओके, तो यहाँ पर 86 रखेंगे अभी, तो यहाँ पर एक 0 से एक 0 कैंसिल कर लो, तो F माइनस 32 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई ये 18 है और ये C। तो यहाँ पर 86 यहाँ पे रख देते हैं, तो 86 फ़ारेनहाइट में जो वैल्यू दे रखी है वो F की जगह पे रख देंगे, तो 32 डिवाइडेड बाई 18 इज इक्वल टू C। तो यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करो तो 6 में से 2 गया, ये कितना बचेगा बेटा 4, और यहाँ पर 8 में से 3 जाएगा तो 5, और यहाँ पर 18, तो यहाँ पर 18 3 से कितना होता है 54, यानी ये कितना आ गया 3 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो यानी 86 डिग्री जो फ़ारेनहाइट टेम्परेचर होता है वो सेंटीग्रेड में कितना होता है 3 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हो इस फार्मूले को। तो जो भी दे रखा है आप इस तरह से कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, और यहाँ पर एक हम क्वेश्चन देखते हैं बेटा फॉल्टी थर्मोमीटर का। ओके, जैसे मान लिया आपका थर्मोमीटर है उसमें फॉल्ट आ जाती है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है इफ़ फॉल्टी मरकरी थर्मोमीटर हैज़ फिक्स्ड पॉइंट कितना है इसका? एक फॉल्टी थर्मोमीटर है, ठीक है, और इसका लोअर फिक्स पॉइंट कितना गिवन है माइनस का 4 डिग्री सेंटीग्रेड, और अपर फिक्स पॉइंट कितना गिवन है 104 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये जो मेज़र करता है इसकी जो रीडिंग होती है वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। कोई भी मेज़रमेंट करते हैं तो आपको एक्चुअल रीडिंग बतानी होती है कितनी होगी। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर जैसे ये सेंटीग्रेड स्केल है, इसकी एक्चुअल रीडिंग और उसमें से माइनस कर दो बेटा लोअर फिक्स्ड पॉइंट। तो इस सेंटीग्रेड स्केल का जो लोअर फिक्स पॉइंट कितना होता है बेटा 0 डिवाइडेड बाई इसमें अपर फिक्स पॉइंट कितना है बेटा 100, उसमें से माइनस कर दो लोअर फिक्स पॉइंट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये जो थर्मोमीटर आपका फॉल्टी थर्मोमीटर है इसके इक्वल करना है आपका, इसका अपर फिक्स पॉइंट कितना है बेटा 30। इसकी एक्चुअल रीडिंग कितनी है, रीडिंग पहले लिख लेते हैं, इसको x से डिनोट कर लेते हैं, माइनस करेंगे इसका लोअर फिक्स पॉइंट कितना है माइनस का 4। ओके, डिवाइडेड बाई इसका अपर फिक्स पॉइंट कितना है 104 माइनस लोअर फिक्स पॉइंट माइनस का 4। ओके, तो यहाँ से C माइनस 0 डिवाइडेड बाई ये 100 आ जाएगा इज इक्वल टू x की जगह पे क्या रखोगे, ये जो थर्मोमीटर है इसकी रीडिंग कितनी आई है 32, तो 32 माइनस माइनस प्लस 4 डिवाइडेड बाई ये 104 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4। ओके, तो यहाँ पर आप इसको कैलकुलेट करो
तो C डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू ये 36 आ जाएगा और डिवाइडेड बाई ये 108 कितना आ गया 108। जब इसको मल्टीप्लाई कर लो इधर तो C 36 मल्टीप्लाई बाई 100 और डिवाइडेड बाई कितना रहेगा 108। इसको जब कैलकुलेट करोगे तो ये जो कितना आ जाएगा बेटा, लगभग इसको जब कैलकुलेट करोगे तो ये 33.33 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। देख लेना इसको चेक करके, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 33.33 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो इस तरह से आपको थर्मोमीटर पे वर्क करना है। तो ये फॉल्टी थर्मोमीटर के आपको अगर क्वेश्चन लगाने हैं तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। ओके, यहाँ पर जो एक्चुअल रीडिंग होगी वो लिखना माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, यहाँ पे अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट इज इक्वल टू जो फॉल्टी थर्मोमीटर को इधर रखना है तो इसकी रीडिंग माइनस लोअर फिक्स पॉइंट डिवाइडेड बाई अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। तो इस तरह से आपको सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो डिफरेंट टाइप के आपके क्वेश्चन दे रखे होंगे बुक में, लगा के देखना। अब देखते हैं बेटा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है। ओके, देखते हैं बेटा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। ये C क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। डेल्टा क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। डेल्टा का मतलब चेंज और T का मतलब टेम्परेचर। ओके, और ये Q क्या है, जो हीट सप्लाई करोगे, हीट। अब यहाँ पर बेटा हीट की यूनिट क्या होती है, जूल होती है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर ये जो स्पेसिफिक हीट है कैपेसिटी दे रखी है, इसकी यूनिट देख लेते हैं। तो यहाँ पर यूनिट निकालने के लिए इसको डिवाइड कर दो, ठीक है। इसको नीचे भेज दो, M इधर आ जाएगा और डेल्टा T इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू C। तो Q की यूनिट क्या रहेगी, जूल, और मास की यूनिट क्या रहती है बेटा, किलोग्राम, और टेम्परेचर की यूनिट केल्विन। ओके, केल्विन यूज़ कर लो या डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये क्या आ गई, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की यूनिट, ठीक है। अब जैसे मान लिया आपके पास एल्युमिनियम है, ठीक है, ये क्या होती है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होती है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। जैसे एल्युमिनियम ले लिया, एल्युमिनियम का जो हीट कैपेसिटी होती है C ऑफ एल्युमिनियम, इसका कितना होता है 900। और एक आयरन ले लिया, इसका हीट कैपेसिटी कितना होता है 408। ओके, Fe का कितना होता है 408। तो हीट कैपेसिटी का एक्चुअल मीनिंग है क्या। ओके, तो देखते हैं यहाँ पर। जैसे आप आयरन ले लो बेटा, मान लिया 5 किलो आपके पास आयरन है और आपने एक तरफ ले लिया एल्युमिनियम, ठीक है, इसको भी कितना ले लिया 5 kg। और इसको कितना दे रहे हैं बेटा, आयरन को हीट दे रहे हैं 200 जूल, 2000 जूल की। इसको भी हीट दे रहे हैं 2000 जूल की। ओके, तो देखते हैं किसके टेम्परेचर में ज़्यादा चेंज आता है। तो इस फॉर्मूले को यूज़ करो। तो फॉर्मूले को यूज़ करोगे, Q इक्वल टू MC डेल्टा T। तो यहाँ पर हीट कितनी दे रहे हो इसको 200 इज इक्वल टू मास कितना है 5 kg, और C की वैल्यू कितनी रखोगे 448 डेल्टा T। तो डेल्टा T इधर ले लो चाहे, और इसको डिवाइड कर दो। तो 2000 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 448। ओके, जब इसको डिवाइड करोगे, ये जो फाइनल जो सोल्यूशन बनेगा, तो टेम्परेचर इसका कितना आ जाएगा 1.48 केल्विन लिख लो या डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो इसके टेम्परेचर में कितना राइज हुआ बेटा 1.48। और यहाँ पर Q इक्वल टू MC डेल्टा T लगाते हैं। तो यहाँ पर कितना 2000 इसको एनर्जी दे रहे हैं, कितने जूल की एनर्जी दे रहे हैं बेटा 2000 इज इक्वल टू मास कितना है इसका 5 kg, और C की वैल्यू कितनी है 900 और मल्टीप्लाई बाई डेल्टा T। तो यहाँ पर 2000 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 900 इज इक्वल टू डेल्टा T। जब इस वैल्यू को जब आप सॉल्व करोगे तो डेल्टा T इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1.11 केल्विन। तो किसके टेम्परेचर में ज़्यादा चेंज आया बेटा, तो यहाँ पर इसके टेम्परेचर में आयरन की जो ये जो मैंने बॉल ले रखी है, इसका टेम्परेचर में चेंज कितना आया 1.48, और ये जो एल्युमिनियम की बॉल ले रखी है, इसके टेम्परेचर में चेंज कितना है 1.11। तो इसके टेम्परेचर में चेंज ज़्यादा आ रहा है और इसके टेम्परेचर में चेंज कम आ रहा है।
तो यहाँ पर ये जो सी है बेटा वो क्या होती है बेटा, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, चेंज इन टेम्परेचर की। यानी जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होगी उसके टेम्परेचर में चेंज कम आएगा। देखो यहाँ पर इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा है तो इसके टेम्परेचर में चेंज कम आया है, और जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होगी उसके टेम्परेचर में चेंज क्या आएगा, ज़्यादा। तो सी का मतलब यही है बेटा, जिसका सी ज़्यादा होगा, ठीक है, उसको मोर डिफ़िकल्ट टू हीट। ओके, जिसका टेम्परेचर जिसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होगी उसको हीट करने में हमको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ओके, उसको बहुत ही ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। और यहाँ पर ये स्पेसिफिक ये तीन मैंने लिख रखे हैं बेटा, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर आपको लर्न कर लेना है, ठीक है। ये कितना होता है 4200 जूल डिवाइडेड बाई किलो केल्विन। स्टीम का कितना होता है 1926, और आइस का कितना होता है 2100। ओके, तो ये तीनों आपको लर्न कर लेने हैं। तो बेटा अब ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल्स रिक्वायर्ड टू हीट 1 kg ऑफ वाटर। इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में, आपके पास 1 kg वाटर है, ठीक है, और जो कितने पे है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब कह रहा है इसको कितनी हीट हम यहाँ पर सप्लाई करें ताकि इसका टेम्परेचर 20 डिग्री से चेंज होकर कितना हो जाए 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए। तो आप यही वाला फार्मूला लगा लो, Q इक्वल टू MC डेल्टा T। ओके, तो Q इक्वल टू मास कितना है 1 kg, वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी गिवन है 4200, और चेंज इन टेम्परेचर T फाइनल माइनस T इनिशियल, इस तरह से रख सकते हो आप। तो Q इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 400, T फाइनल कितना है 100 माइनस T इनिशियल कितना है 20। तो Q इज इक्वल टू 4200 मल्टीप्लाई बाई 80। तो 8 2 16 का 6 कैरी 1, 8 4 32 एंड 33 और 30। इतने जूल आपको हीट इसको सप्लाई करनी पड़ेगी। वाटर का टेम्परेचर अगर आपको 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेके जाना है तो इसको कितने अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर होगी बेटा, इतने अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर होगी। ओके, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, यहाँ पर सिल्वर एंड कॉपर पीसेस दे रखे हैं। एक सिल्वर पीस है और एक कॉपर पीस है, और इनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी आपको रिस्पेक्टली गिवन है। तो कॉपर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी गिवन है बेटा 0.93, और सिल्वर पहले दे रखा है तो इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है सिल्वर की 0.56। अब आगे क्या कह रहा है बेटा, हैविंग इक्वल मास, दोनों के मासेस क्या हैं इक्वल। तो मास ऑफ कॉपर इज इक्वल टू मास ऑफ Ag, दोनों के मासेस क्या हैं इक्वल, एंड सेम टेम्परेचर आर सप्लाइड द सेम अमाउंट ऑफ हीट। मतलब कि इनके इनिशियल टेम्परेचर भी क्या होने चाहिए बेटा, लेट इनिशियल टेम्परेचर वी T डिग्री सेंटीग्रेड, और ये दोनों के टेम्परेचर क्या है बेटा इनिशियली, ये दोनों इक्वल हैं। इनिशियली लिख लेना यहाँ पे, कॉपर और सिल्वर के क्या है बेटा इक्वल हैं। तो यहाँ पर आप लेट कर लो, लेट फाइनल टेम्परेचर भी, लेट फाइनल टेम्परेचर ऑफ सिल्वर Ag T1 लेट कर लो, और फाइनल टेम्परेचर ऑफ कॉपर T2 लेट कर लो। ओके, और दोनों को हीट भी, कॉपर को जो हीट सप्लाई है और जो सिल्वर को जो हीट सप्लाई है वो सेम अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई है। तो यहाँ पर फॉर्मूला रख लेते हैं Q का। तो Q कॉपर के लिए रखोगे तो M C कॉपर और डेल्टा T इज इक्वल टू सिल्वर के लिए रखोगे तो M और C सिल्वर, और यहाँ पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सिल्वर, और मल्टीप्लाई बाई डेल्टा T। तो यहाँ पर M से M तो कैंसिल हो जाएगा। कॉपर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है 0.93, और इसका चेंज इन टेम्परेचर कितना है, फाइनल टेम्परेचर कॉपर का कितना है बेटा T2, और इनिशियल टेम्परेचर कितना है T।
इज इक्वल टू इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है 0.56 और फाइनल टेम्परेचर इसका कितना है बेटा T1 माइनस का T। तो इसको यहाँ पर सॉल्व करके दिखाई दे रहे हैं तो 0.93 ये कितना आ जाएगा डेल्टा T2 इसको लिख लो, T2 माइनस T को डेल्टा T2 लिख लो इक्वल टू 0.56 इसको डेल्टा T1, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 0.93 डिवाइडेड बाई 0.56 इज इक्वल टू डेल्टा T2 डिवाइडेड बाई डेल्टा T1। तो यहाँ से पॉइंट कैंसिल कर लो, ठीक है, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करोगे और ये समथिंग जाएगा 56 1 जा 2 3 ऐसे कुछ करके जाएगा। तो इन दोनों का जो रेशियो होगा वो हमेशा 1 से बड़ा होगा यानी ग्रेटर होगा। तो आप 1 से बड़े को इस तरह से लिख सकते हो डेल्टा T2 डिवाइडेड बाई यहाँ पर ये डेल्टा T1 होगा, ये भी कितना होगा डेल्टा T1 T2। ओके, तो यहाँ पर डेल्टा T1 डिवाइडेड बाई डेल्टा T2 इज इक्वल ग्रेटर देन कितना होगा 1.23। समझ में, यानी इन दोनों का जो रेशियो होगा 1 से हमेशा कितना होगा बड़ा होगा, यानी डेल्टा T1 इज़ ग्रेटर देन डेल्टा T2। ओके, तो यहाँ पर डेल्टा T1 किसका टेम्परेचर है बेटा, किसमें टेम्परेचर में चेंज है, किसके टेम्परेचर में चेंज है बेटा सिल्वर के। तो सिल्वर को जब आप हीट सप्लाई करोगे तो ये जल्दी से टेम्परेचर क्या कर लेगी बेटा अटेन कर लेगी। समझ में, तो यहाँ पर इसका डेल्टा T1 कितना आ रहा है ग्रेटर आ रहा है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन लगा सकते हो। अब देखते हैं बेटा हीट कैपेसिटी क्या होती है। तो यहाँ पर Q इक्वल टू MC डेल्टा T आपने फॉर्मूला अभी पढ़ा है और MC को ही क्या बोलते हैं बेटा हीट कैपेसिटी। तो यहाँ पर हीट कैपेसिटी लिख लेंगे, इसको T को इधर भेज देंगे तो डेल्टा T ये हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला आपको पता चल गया। ठीक है, तो हीट कैपेसिटी क्या होती है Q बाई डेल्टा T। तो इसकी यूनिट क्या रहेगी, Q की यूनिट क्या रहेगी बेटा जूल, क्या रहेगी जूल। ओके, और डेल्टा T की यूनिट क्या रहेगी बेटा केल्विन। तो ये हीट की यूनिट आ गई, ये क्या है बेटा हीट कैपेसिटी की यूनिट। ओके, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है इन ए वाटरफॉल वाटर एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड इज फॉलिंग फ्रॉम हाइट ऑफ 50 मीटर। तो वाटर है जो 50 मीटर की हाइट से फॉल करता है और इसका जो टेम्परेचर यहाँ पर दे रखा है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, कह रहा है कि कैलकुलेट द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर इट स्ट्राइक द ग्राउंड। ओके, जब ये वाटर 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये जो वाटर है जब ग्राउंड से स्ट्राइक करता है तो इसके टेम्परेचर में चेंज कितना आता है, टेम्परेचर में चेंज कितना आता है। तो यहाँ पर मास भी नहीं पता है तो मास को भी लेट कर लो, लेट मास ऑफ वाटर VM एंड और टेम्परेचर को भी लेट कर लो, लेट चेंज इन टेम्परेचर T डिग्री सेंटीग्रेड आपका टेम्परेचर में चेंज आता है। अब देखो यहाँ पर ये जो वाटर H हाइट पे है तो इसके पास क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, H हाइट पे है तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कितना होता है mgh। तो इसके पास मास कितना है नहीं पता हमको, g की वैल्यू 10 और h की वैल्यू रख दो 50। ओके, अब देखो ये जो वाटर है इस ग्राउंड से स्ट्राइक करेगा तो इसके पास जो भी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो किस में चेंज हो जाएगी बेटा, चेंज इन वाटर के टेम्परेचर में। वो वाटर के टेम्परेचर में क्या हो जाएगी बेटा चेंज लाएगी। तो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो वाटर के टेम्परेचर को क्या कर देगी चेंज कर देगी। ओके, तो यहाँ पर आप ऐसे करके लिख लो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर इज इक्वल टू राइज इन
टेम्परेचर। ओके, तो यहाँ पर ऐसे करके लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कितनी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, m मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 50। और हीट, यहाँ पर हीट का फॉर्मूला रख लेंगे, तो हीट इज इक्वल टू कितना होता है mc, और चेंज इन टेम्परेचर कितना रहेगा, T डिग्री सेंटीग्रेड प्लेट कर रखा है। तो यहाँ से मास क्या हो गया बेटा, कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 500। और ये वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी गिवन है आपको, इसको इधर भेज दो, तो 4186। तो ये चेंज आएगा आपके टेम्परेचर में, तो ये कितना आ जाएगा 0.12 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चल रहा है, अगर नो हीट लॉस होती है, अगर हीट लॉस नहीं होती है, तो यहाँ पर वाटर के टेम्परेचर में चेंज कितना आएगा 0.12 डिग्री सेंटीग्रेड। जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी बेटा, हीट एनर्जी में, वाटर के टेम्परेचर में चेंज लाएगी। ओके, तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन दे रखा है, 1 kg ऑफ हैमर विद वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स 820 ग्राम आयरन नेल। तो यहाँ पर एक आयरन नेल दे रखी है, और यहाँ पर एक, और हैमर से इसको हिट किया जाता है, इस नेल को इस वुडन ब्लॉक में क्या हिट किया जाता है। तो यहाँ पर मास दे रखा है इसका, हैमर का मास ऑफ हैमर, तो कितना है बेटा 1 kg। ओके, और वेलोसिटी ऑफ हैमर कितनी गिवन है, वेलोसिटी ऑफ हैमर इज इक्वल टू कितना है 50 मीटर पर सेकेंड गिवन है, इसमें कितनी गिवन है 50 मीटर पर सेकेंड। 200 ग्राम ऑफ आयरन नेल, मास ऑफ नेल कितना गिवन है, आयरन नेल कितना गिवन है बेटा 200 ग्राम। और क्या गिवन है इसमें, हाँ कह रहा है कि यहाँ पर इफ़ हाफ ऑफ द एनर्जी ऑफ हैमर गोज इनटू हीटिंग द नेल, यानी मान लिया हैमर की पहले काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ हैमर इज इक्वल टू लगा लो हाफ mv²। तो हाफ मास कितना है हैमर का 1 kg, और वेलोसिटी कितनी है 50, तो 50 का स्क्वायर करोगे तो 50 मल्टीप्लाई बाई 50 लिख लो इसको, मल्टीप्लाई बाई 1। ठीक है, तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 2 5 ज़ा 20, तो फिर 25 5 ज़ा कितना होता है 125, तो 1250 हो गया। ये काइनेटिक एनर्जी हैमर की है। अब कह रहा है कि इसमें से आधी काइनेटिक एनर्जी इस कील को, ये जो नेल दे रखी है, इसको अंदर पेनिट्रेट करेगी, और इसकी हाफ काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी बेटा किस में, थर्मल एनर्जी में, यानी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसका काइनेटिक एनर्जी का हाफ कर लेते हैं, तो 1250 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा 625 जूल। तो 625 जूल एनर्जी जो है इसको अंदर पेनिट्रेट करने में, और 625 जूल एनर्जी क्या होगी बेटा 625 जूल एनर्जी इस नेल को हीट करने में यूज़ होगी। ओके, तो नेल की हीट एनर्जी लिख लेते हैं, Q इक्वल टू कितना रहेगा फार्मूला mc डेल्टा T। ओके, तो यहाँ पे mc डेल्टा T लगा लिया, तो मास ऑफ ये कितना है 200, और C की वैल्यू कितनी है गिवन है आपको, C कितना गिवन है इसका आयरन का 0.42 मल्टीप्लाई बाई चेंज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर में चेंज कितना आएगा, तो हाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर टेम्परेचर में चेंज आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस वैल्यू को हम किसके इक्वल रख लेते हैं, इसके इक्वल रख लेते हैं, तो 200 मल्टीप्लाई बाई 0.42 मल्टीप्लाई बाई डेल्टा T इज इक्वल टू 625। तो डेल्टा T इज इक्वल टू ये कितना आ गया 625 डिवाइडेड बाई 200 मल्टीप्लाई बाई 0.42। इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा डेल्टा T इज इक्वल टू 7.12 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टाइप का इतना चेंज आएगा इस नेल के टेम्परेचर में। अब देखते हैं बेटा दोनों में डिफरेंस, हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो पहला यहाँ पर दे रखा है हीट कैपेसिटी इज द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ होल बॉडी इज 1 केल्विन।
यहाँ पर क्या दे रखा है, द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज इक्वल टू द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 यूनिट मास ऑफ दैट सब्सटेंस। तो इस तरह से आपको इसकी यूनिट जो होती है हीट कैपेसिटी की, जूल पर केल्विन या जूल डिग्री सेंटीग्रेड यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो यूनिट होती है जूल, ग्राम, ग्राम, और ये क्या है बेटा, केल्विन या जूल ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें यूज़ करोगे जूल किलोग्राम केल्विन, इसमें या तो ये हो सकती है जूल किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये यूनिट हो गई हमारी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। ओके, और यहाँ पर नेक्स्ट, इट इज़ अप्लाइड टू द बॉडी एज ए होल। ये जो होती है बेटा हीट कैपेसिटी होल बॉडी के लिए डिफाइन की जाती है, और ये ओनली यूनिट मास के लिए डिफाइन की जाती है। द वैल्यू ऑफ हीट कैपेसिटी डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ बॉडी। ये हीट कैपेसिटी जो होती है वो मास पे डिपेंड करती है, और ये इसकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की जो वैल्यू होती है बेटा कांस्टेंट होती है। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन लोग मिलते हैं बेटा